नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और खबर भोपाल से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने झाड़ू उठाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने भारत को एक अलग स्थान पर खड़ा किया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी झाड़ू उठाई है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, साथ ही उन्होंने कहा कि ये गंदगी प्रकृति ने नहीं, हमने फैलाई है। जहां स्वच्छता है वहीं प्रसन्नता है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाड़ू उठाई है। और खबर पर हमारे साथ संवाददाता आशुतोष भार्गव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाड़ू उठाई है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरे ये जानकारी है इस विषय में। पीएम मोदी की राह पर चलते हुए पूरा देश हमें दिखाई देता है और ऐसे में आज भी सीएम शिवराज ने झाड़ू उठाई। जी पूजा, आज राजधानी भोपाल में स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो कि पूरी तरीके से वर्चुअली था। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से नगर निगम, नगर पालिका अधिकारी एवं जितने भी प्रतिनिधि थे, अध्यक्ष एवं जितने भी उत्कृष्ट कर्मचारी थे, उनके लिए पुरस्कृत किया गया। और वर्चुअली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से बात की, जो भी अपने स्वच्छता के क्षेत्र में हमेशा कार्यरत हैं, उन सभी से बात की। और यहाँ पर उन्होंने एक बात भी बोली कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी झाड़ू उठाई और लोगों से भी झाड़ू उठवाई। पहले कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने इस अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया। जी पूजा, बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर बात की जाए प्रदेश के हालात देखे जाते हैं आशुतोष, तो उसको लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा है या उनसे कोई सवाल किया गया? क्योंकि अभी भी जो देखा जा रहा है कि राजधानी भोपाल में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर गंदगी देखी जाती है और स्वच्छता अभियान काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। जी पूजा, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो आज आंकड़े रखे और आंकड़ों के हिसाब से कितने शहर शीर्ष पर हैं, जैसे इंदौर की बात की जाए तो इंदौर सतत कई वर्षों से पहले स्थान पर है स्वच्छता के क्षेत्र में। भोपाल जो है हमेशा राजधानी जितनी भी है उसमें शीर्ष पर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में जो स्वच्छता के क्षेत्र में काम हो रहा है, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, ये जितने भी नगर हैं, उनमें भी जिस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो उन्होंने आंकड़े गिनवाए। और आंकड़े दिखाने के बाद लोगों के मन में संशय था कि इस प्रकार से कैसे, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो लोगों ने भी फिर इस बात के लिए स्वीकारा है। और जिस प्रकार से सर्वेक्षण का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, उसके बाद से कई चीजें साफ हुई हैं। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाड़ू उठाई। कई लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन फिर समर्थन किया। पीएम मोदी की राह पर चलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि स्वच्छता बनाए रखें और जिस प्रकार से गंदगी फैली होती है उसको लेकर भी सीएम ने कहा कि प्रकृति ने ये गंदगी नहीं फैलाई है, हमने फैलाई है। इसे साफ करने का फर्ज भी हमारा है। और कृषि विधेयक के विरोध में सीटू का प्रदर्शन। आपको बता दें कि फूलबाग चौराहे पर किसानों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। 8 दिसंबर को भारत बंद की चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले भी फूके गए। खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर पीएम मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले फूके गए हैं। किसानों के समर्थन में ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। सीटू का ये प्रदर्शन हुआ है। तो खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर किसानों के समर्थन में पुतले जलाए गए हैं। पीएम मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला फूका गया है। कृषि विधेयक के विरोध में सीटू का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। फूलबाग चौराहे पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। 8 दिसंबर को भारत बंद की चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी, अडानी और अंबानी के पुतले भी फूके गए। आपको बता दें कि लगातार किसानों के पक्ष में पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। जिस प्रकार से बात की जाए हरियाणा, पंजाब के किसान हो और जाकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हो, वहीं ये जो चिंगारी है वो पूरे देश में लगी हुई है। देश भर के किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शिवम आर्य ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। शिवम, पुतला फूका गया है पीएम का, साथ ही साथ किसानों के समर्थन की बात की जा रही है, क्या कुछ फिलहाल की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जैसी तो जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डरों पर किसान है जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर यहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन जो मांग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उससे लेकर आज ग्वालियर में सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का और
अडानी का और मुकेश अंबानी का पुतला दहन किया, जिसको लेकर काफी पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद था। उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस यहाँ पे नाकाम रही है प्रशासन के द्वारा, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमसे जुड़ने के लिए। तो शिवम आर्य संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से किसानों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, ग्वालियर में भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पुतला फूका गया है। इस प्रदर्शन में पीएम मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला फूका गया। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है और उसी के समर्थन में पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है कि आंदोलन लगातार किया जा रहा है। कृषि विधेयक के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बगरौदा स्थित वोल्वो आयशर प्लांट के उद्घाटन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करने में आयशर का यह महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए उन्होंने आयशर कंपनी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उद्योगों को बढ़ाने में पूरा प्रोत्साहन देंगे, वहीं प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस प्लांट में मार्च तक 1000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 70% रोजगार मध्य प्रदेश के ही युवाओं को दिया जाएगा। हमें मार्च तक डायरेक्ट रोजगारी 1000 लोगों को हम मिलेगा। 70% मध्य प्रदेश के ही होंगे और एंसिलरी जा रही है, उनमें भी रोजगार अलग मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर। लेकिन अब ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है। 8 प्लांट, ये 8वां प्लांट है इस कंपनी का। मैं समझता हूँ ये बगरौदा जो हमारा नया इंडस्ट्रियल एरिया है, अब तेजी से इसमें इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है अपना मध्य प्रदेश लगातार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर पहुंचे। हैदराबाद चुनाव जीतने पर जनता का आभार व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश चुनाव में जीरो आने पर राहुल गांधी को तंज मारते हुए बधाई दी। इस मौके पर मिश्रा ने 4 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास भी किया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत मिली है, उसके लिए आप सबको बधाई। कौन जानता है वो लुढ़क के तीसरे नंबर पर पहुंच गए। बधाई तो राहुल गांधी जी को भी देता हूं मैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव की, कि उनकी 2 सीटें आई हैं, 2 ही थी। बधाई राहुल गांधी जी को भी कि उन्होंने इतिहास को दोहराया है। कल उत्तर प्रदेश में 6 विधान परिषद की सीटों का चुनाव था। 6 में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 बाकी के दल जीते हैं और कांग्रेस 0 आई है। उसके सर्वाधिक सीटें लाए, उसके लिए भी बधाई। और सबसे कम सीटें पता है कौन सी पार्टी की आई? कांग्रेस की, उसके लिए भी बधाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने खुद का सर्वे कराया अभी ये 28 सीटों के उपचुनाव, और खुद के सर्वे में उन्होंने कह दिया कि हम सारी सीटें जीत रहे, फिर सरकार बनाने वाले हैं। अपनी पीठ स्वयं ठोकने वाले कमलनाथ जी ने हासिल देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, और राहुल गांधी ने देख लिया होगा देश की जनता क्या चाहती है। ये हैदराबाद के चुनाव हुए थे, ये वोटिंग मशीन से नहीं हुए, ये बैलेट पेपर से हुए थे। वहां की सरकार ने बैलेट पेपर से कराए और हम 4 से बढ़ के 49 पे पहुंच गए। तो समझना चाहिए कि वो जहां थे वहां साफ हो रहे हैं और हम जहां नहीं थे वहां मजबूत हो रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल नगर निगम और उज्जैन नगर निगम को स्वच्छता सम्मान पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को यह पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने सागर से सफाई कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि सावधानी के साथ शहर को तो साफ रखना ही है, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों से मास्क लगाने की भी अपील की। मध्य प्रदेश में हाल ही में खत्म हुए उपचुनावों के बाद अब प्रदेश में बड़ी राजनीतिक सर्जरी होने वाली है। ये कयास सीएम हाउस में हुई बैठक के बाद लगाए जा रहे हैं कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह मंत्री की पद से शपथ ले सकते हैं। इस बैठक में नियम मंडलों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें इमरती देवी, गिरिराज दंडौतिया और अनिल सिंह कंसाना को निगम मंडल की जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर एमपी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया है। साथ ही सभी को ड्राफ्ट के अनुसार विभाग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। ड्राफ्ट पर हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रदेश सरकार चंबल एक्सप्रेस वे के बाद अब मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने जा रही है, जिसकी कार्य योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। जनता के सहयोग से भी एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। वो ड्राफ्ट अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, भेंट करने के बाद वो ड्राफ्ट उनको भी दिया और सभी मिनिस्टर्स को वो ड्राफ्ट भेजा है। मुझे भी भेजा, एक हिंदी में भेजा, एक अंग्रेजी में भेजा है। उस ड्राफ्ट के अनुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको पूर्ण करने का हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। हमने भी 11 तारीख को अपने विभाग के सभी अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है। उसको ठीक से मॉनिटरिंग करेंगे और उसका ठीक सा क्रियान्वयन करेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट को नीचे तक उतारना ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का जो इच्छा है, जो स्वप्न है, उसको हम सब। प्रदेश सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रदेश की 56 नगरीय निकाय के महापौर और आयुक्तों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। वहीं सीएम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार देने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को अवार्ड दे रही है। कोरोना काल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया जाए। यदि अवार्ड देना ही है तो उन पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को दिया जाए जो कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। महापौर बचे नहीं है, लॉकडाउन के पहले ही सब हो गए। अब आके सम्मान करना मतलब ये है बस एक अपने आप को महामंडित करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अभी 6 महीने में सब परेशानियां हुई, कौन सी स्वच्छता कहाँ है, लोग परेशान होते रहे। ये केवल महामंडित करना, पब्लिसिटी करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। नगरीय निकाय महापौर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को अपने सरकारी आवास पर एक बैठक करेंगे। सीएम योगी के साथ होने वाली इस बैठक में यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जहां योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान और कमला रानी वरुण का हाल ही में निधन हो गया था। कैबिनेट में खाली जगह भरने के साथ नए चेहरों को कैबिनेट में मौका देने की तैयारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिन बाद देश के लिए नए संसद भवन की नींव रखेंगे। 10 दिसंबर को पीएम मोदी देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीएम को न्योता देने उनके आवास पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण होगा। मौजूदा संसद भवन परिसर में ही नए भवन का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य को 2022 तक पूरा करने की योजना है।
और कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में पहले से 8वीं तक की क्लासेस 31 मार्च तक बंद रहेंगी। ये आदेश एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं। डीईओ नितिन सक्सेना ने बताया कि एमपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों की 5वीं और 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं इस साल आयोजित नहीं की जाएंगी। वहीं आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था। हालांकि सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की परीक्षाओं पर विचार केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा। नई शिक्षा नीति और इसका अलग है। कोरोना के कारण कक्षा 1 से 8 तक 31 मार्च तक स्कूल नहीं लगने का निर्णय लिया गया। अभी जब औपचारिक आदेश प्राप्त होगा उसको प्रसारित किया जाएगा। सर, क्या ये सीबीएसई और जो एमपी बोर्ड है दोनों पे ही लागू है? हाँ, ये मध्य प्रदेश राज्य के आने वाले जितने भी स्कूल हैं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एससी हो, चाहे हमारे सभी पे लागू होगा। मतलब अगला सत्र अब जो अप्रैल में लगेगा, 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र होगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96 लाख के पार हो गया। पिछले 5 दिनों में एक्टिव केस में 38,010 की कमी आई है। शुक्रवार को देश में 36,711 नए मामले सामने आए, जबकि 42,359 लोगों में कोरोना को मात दी। वहीं पिछले 24 घंटे में 510 लोगों की जान भी गई है। देश में अब तक 96,08,519 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4,08,401 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 90,58,061 लोग ठीक हो चुके हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे कई दूसरी ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों से यात्रा के दौरान मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई। मैं मौजूद हूं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। कोविड-19 के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है, जिसमें खुशीनगर एक्सप्रेस भी शामिल है। कैमरामैन राकेश के साथ स्वदेश न्यूज से रेखा, भोपाल। और राजधानी भोपाल में संवाद कोविड हेल्पलाइन के 100 दिन पूरे होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, शिविर का आयोजन भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज कॉलेज में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशन और लायंस क्लब के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के समय शहर में रक्त की कमी के कारण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 60 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। अब यह रक्त हमीदिया अस्पताल भेजा जाएगा। आज जो ये बीएसएस कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, ये जो संवाद हेल्पलाइन जो हमीदिया में चालू थी, शुरू की गई है, उसके 100वें दिन को मनाने के लिए ये कैंप किया जा रहा है। संवाद हेल्पलाइन बीएसएस कॉलेज के छात्रों और गैस पीड़ित संगठन जो हमारा काम कर रहा है, उनके साथ मिल करके ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ये था, जो कोविड से अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं, उनके परिवारों से उनका एक संवाद कायम किया जा सके, क्योंकि कोविड वार्ड्स में दिक्कत ये है कि कोई परिवार का सदस्य नहीं सकता है और उसको चिंता रहती है कि उसके परिवारजन कैसे हैं, और बहुत बार इस कारण से लोग अपने आप को दिखाते नहीं हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं। उनको डर लगता है कि वो अस्पताल चले गए, फिर अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर परिवार के सदस्यों से मिल नहीं पाएंगे। इस तरह की बहुत सी भ्रांतियाँ रहती हैं। ये एक संवाद कोविड हेल्पलाइन है, जो हमीदिया में भर्ती कोविड मरीजों को उनके परिजनों से कनेक्ट करती है, उनके मेडिकल अपडेट्स देती है। आज हमारे 100 दिन पूरे हुए हैं और हमें ये भी मालूम है कि हमीदिया अस्पताल में इस वक्त खून की बहुत कमी है। इनफैक्ट पूरे शहर में खून की कमी है कोरोना की वजह से। तो 100 दिन के अवसर पर हमने यही किया कि ब्लड डोनेट करवाएंगे। यहाँ पर लगभग आज 60 से 70 में लोगों ने साइन अप किया है कि वो आकर अपना खून डोनेट करेंगे, ताकि शहर में बच्चे, एक्सीडेंट केसेस, गर्भवती महिलाएं और सीरियस केसेस जिन्हें ब्लड की तुरंत आवश्यकता होती है, वो पूरी की जा सके।
मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा अयोध्या जाने से पहले गुरु नानक टेकरी पर माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान सिख समुदाय के लोग प्रोटेम स्पीकर के साथ मौजूद रहे। बता दें कि भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग सिख समुदाय के लोगों ने की थी। राजधानी भोपाल में बदमाश ने युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला तलैया थाना इलाके का है, जहां युवक मुंबई से शादी में शामिल होने भोपाल आया था। बताया जा रहा है कि पैसे की लेन देन के कारण बदमाश ने युवक की चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तनवीर खान। कैसे मर्डर हुआ है, क्या हुआ है? मर्डर साथ में रहते थे, आपस में रहते थे वो लोग। वो मर्डर किस बेस पे हुआ इसका आइडिया नहीं है मुझे। मैंने बस आपसी रंजिश का पता नहीं, बस ये है कि भांजा कमाते वगैरह भी थे, तो शायद कुछ छीनम छानी या कुछ ऐसा पैसे वगैरह कुछ ऐसा शैतानी दिमाग छाया उन लोगों का, आइडिया कुछ भी नहीं। मैं खुद समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। ये पहले भी हो चुकी है क्या? पहले का आइडिया नहीं। वो तो अभी बॉम्बे से आया था मिलने के लिए हम लोगों से, शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। 10 तारीख की उसकी टिकट भी थी जाने की। तो क्या किस तरह से दोस्ती में क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। कितने साल का? 24 साल का। कितने बजे की घटना है, आपको कैसे पता चला? घटना 10 सवा 10 समथिंग की घटना है। मुझे पता चलने की वजह ये रही कि मुझे भीड़ दिखी। उस भीड़ को देखने के लिए कि क्या हुआ, तो उस भीड़ में से यही मेरा भांजा निकल कर आया। वो पेट पकड़ा हुआ था, खून वून बह रहा था उसका। तो उसी दौरान उसको हम लोग अपने साथ लेके आए। हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि सीरियस कंडीशन है। बस वो सीरियस कंडीशन वो बचा नहीं, वो चले गया। वो क्या लगता है आपको, हंसी मजाक में मारा गया जिस तरह बताया जा रहा है? मुझे नहीं लगता सर कि हंसी मजाक में मारा, क्योंकि हंसी मजाक में छुरी कैसे चलने लगी। किसने मारा है पता है आपको? और नाम सुना है मैं, कोई फहीम बम का लड़का है वो, ऐसा कुछ नाम सुना है मैं आया मुझे। हाँ, अभी देर रात घटना हुई है टोल वाली मस्जिद के पास में, जो आपस में दोस्त हैं। और ऐसा पता लगा हुआ है कि अरीब को उसके साथी दारान उजैफ और बहाब के द्वारा छुरी से हमला किया गया है। जैसे ही हॉस्पिटल सूचना मिली, पुलिस आई हुई है और देखा गया है कि जो पीड़ित है उसकी मौत हो गई है। तो अपराध धारा सदर में इजाफा किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। और मध्य प्रदेश के कटनी में एक शिक्षक को लंबी छुट्टी लेने और आपराधिक मामले के कारण स्कूल से निलंबित कर दिया गया। शिक्षक ने राष्ट्रपति को खत लिखकर अजीबोगरीब मांग की है। खत में उन्होंने लिखा है कि स्कूल से निलंबित होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, जिस कारण वो सरकारी संपत्ति चोरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। इधर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बीबी दुबे ने कहा कि सस्पेंड शिक्षक पर विभागीय जाँच की जा रही है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक बार बार अनुनय विनय किया गया, लिखित आवेदन दिए गए। उसके बाद 25 जनवरी 2020 को भी मैंने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसका शिकायत क्रमांक है 1014-7469। उसके बाद 5 सितंबर 2020 को भी मैंने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसका क्रमांक है 12-11-87-58। इसके बावजूद अधिकारी मुझे मेरा निलंबन अवधि में दिए जाने वाला गुजारा भत्ता नहीं दिला सके। तब मैं थक हार कर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया हूं कि मुझे जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र मुझे गुजारा भत्ता दिलाए जाने का कष्ट करें। और यदि आप भी मेरा गुजारा भत्ता दिलाए जाने में असमर्थ हैं तो मुझे संपूर्ण भारत देश में शासकीय संपत्ति चोरी करने की लिखित अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे मैं भारत के किसी भी कोने में शासकीय संपत्ति को चुराकर अपना गुजारा, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। 12 जून से आज दिनांक तक मेरा 15 दिन के अंदर एलियस दिलवाया जाए। ये सरकारी संपत्ति की चोरी करने की लिखित अनुमति दी जाए तो अनुमति तो नहीं दी जा सकती है। हाँ, इनका वेतन जो है ये हमने ट्रेजरी में डलवा दिया है, बहुत जल्दी इनका वेतन भुगतान हो जाएगा।
राजधानी भोपाल में महिला बैंक कर्मी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ ही बैंक में काम करने वाला युवक महिला से अश्लील हरकत करता था, जिसके बाद महिला की शिकायत पर शाहपुरा पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस जल्द ही आरोपी पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है। और खबर शिवपुरी से, जहां शिवपुरी जिले के करेरा थाने में पदस्थ 5 पुलिसकर्मियों को एसपी राजेश सिंह ने निलंबित कर दिया है। दरअसल करेरा में एक व्यापारी के पास पुराने नोट मिले थे। पुलिसकर्मियों द्वारा व्यापारी पर कार्रवाई न करने के बदले 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। व्यापारी ने जब इसकी शिकायत की तो एएसपी प्रवीण भूरिया की जांच में 5 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिन्हें तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया। प्रकरण में फंसाने के प्लस उनसे अवैध रूप से राशि मांग करने संबंधी इस प्रकार के वित्तीय गंभीर आरोप लगाए की जांच की जाएगी। सर कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड किए हैं और क्या मामला दर्ज किया गया है? इसमें अभी एक सस्पेक्ट, एक एएसआई और 3 आरोपियों को प्रथम दृष्टया निलंबित किया गया है। जी, और कौन कौन है सर इसमें? अभी तो ये 5 हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके अलावा आवेदन में और भी कुछ वर्णित नाम है जिनकी जांच में की जा रही है। उनके उपलक्ष्य में अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और राजधानी भोपाल के स्पा सेंटर में युवती से जबरन देह व्यापार करने की कोशिश की जा रही थी। मामला कोलार थाने इलाके का है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में मदन त्रिपाठी नाम के शख्स ने युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही स्पा सेंटर के मालिक ने पूरे मामले को गलत बताया है। अरे यार तुमने यार ऐसा नाटक करवा दी, तुमने मुझसे तो कहा नहीं यार। दी क्या नाटक करा दे? मैं फर्स्ट टाइम मैं किस पे ट्रस्ट करती वहाँ की का बात बताओ। मैंने तो आपने मुझसे कहा ना, आपने मुझसे कहा था वहाँ पे क्लाइंट आते तो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है यार। हाँ तो देखो आपने मुझे बताया था ना कि क्या तो 10 मिनट रोशनी बात कर लो, बात करने बोल रहे हैं। वो इस तरह की हरकतें करेगा तुमसे तो दी आपने तुमको बोल रहा था, तुमको नंबर भी नहीं देना चाहिए था, मैं बात करती तुम। और तुमने मुझसे ऐसे बोला था, मैं जैसे यार वो क्लाइंट ही बेकार था यार, हमने तो उसको भगा दिया था। थाना कोलार में कल रात्रि में आकर एक महिला ने कंप्लेंट करी कि वो नौकरी की तलाश में ईडन स्पा है कोलार में वहाँ पर गई थी और जहाँ वहाँ उनकी मालकिन से मिली तो उनने उनको रिसेप्शनिस्ट का काम दिया था। उसी दौरान एक व्यक्ति आया जिसकी आईडी उनके पास है, जिसमें मदन त्रिपाठी लिखा है। वो व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे यहाँ पर स्पा सेवाएं चाहिए। तो जो मालकिन है मुस्कान, उन्होंने बोला कि जाके अंदर टॉवेल लगा दो। उन्होंने मना किया, उसके बावजूद उन्होंने अंदर भेजा। अंदर जाने पर जब वो टॉवेल बिछा रही थी तो उसी दौरान उस लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके साथ लज्जा भंग करने का प्रयास किया। उसी आधार पर लज्जा भंग करने का, रास्ता रोकने का और जान से मारने की धमकी देने का अपराध दर्ज किया गया है। सर क्या आरोपी पकड़ा गए? अभी फरार है? आरोपी को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसकी कुछ आईडीज और लिंक मिले हैं जिससे कि प्रयास जारी है। सर जिस तरह से कोलार में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आगे? क्या पिछले 2 दिन पहले ही एक स्पा पे क्राइम की और थाना कोलार की टीम ने छापा मार के कार्रवाई करी है और ये भी घटना आई है। तो जैसे भी कोई घटना दृष्टिगत होती है तो तत्काल एफआईआर की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और गुप्त सूत्रों के माध्यम से उन पर नजर भी रखी जा रही है। ऐसी अवैधानिक कार्रवाई जहाँ भी होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।